नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। रामगढ़ पूरे धनी में हुआ भावों से भरा कवि सम्मेलन, कविता पाठ ने बांधा समा। आपको बता दें, ग्राम रामगढ़ पूरे धनी स्थित देवेंद्रपति त्रिपाठी अध्यापक के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या ने जनमानस को साहित्य, भावनाओं और सामाजिक सरोकारों की गहराइयों से जोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित साहित्य भूषण रामबोध पांडे ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी कवि एवं अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने अत्यंत प्रभावी शैली में निभाई। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुआ। युवा कवि मनोज यादव ने वीणावादने हमको दो ये वरदान से शुरू किया। उसके बाद राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से चयनित सम्मानित जयराम पांडे राही ने जब कविता सुनाई जो दिल दुखा रहे हैं। अपने माँ बाप का उन्हें किसी तीर्थ का असर नहीं मिलता तो श्रोताओं की आंखें नम हो उठी। राजेंद्र प्रसाद पांडे गड़बड़ की कविता बिन माई के दुलार कहाँ बाप ने माहौल को भावुकता से भर दिया। रामजी मिश्र चित्रकार ने समाज में व्याप्त विसंगतियों को अपनी कविता के माध्यम से बेहतरीन तरीके से उजागर किया। कवि मनोज यादव ने सांस्कृतिक और संस्कारों की बात करते हुए कहा, अब संस्कारों का दीप जलाने की बारी है। कार्यक्रम में गिरीश चंद्र शुक्ला, राजेंद्र तिवारी, मदन मोहन तिवारी, सर्वेश मिश्रा जी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, संतोष तिवारी, गिरजा शंकर तिवारी, पूर्व प्रधानाचार्य समेत अनेक विद्वान एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। श्याम शंकर पांडे प्रेस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अवनीश पांडे ब्यूरो चीफ, अखबार जुल्मास्तिक, सुभाष तिवारी व सुभाष पांडे की गरिमामयी मौजूदगी ने भी कार्यक्रम को विशेष बनाया। अध्यक्षता कर रहे पूर्व शिक्षक साहित्यकार रामबोध पांडे ने कहा कि आयोजक देवेंद्रपति त्रिपाठी जी की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने न केवल ग्रामीण क्षेत्र में साहित्यिक चेतना को जीवंत किया, बल्कि सामाजिक समरसता का भी सशक्त संदेश दिया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ अनुज पांडे की खास रिपोर्ट, आज तक न्यूज़ प्रयागराज। मेरे मन में हो बस राम, मेरे दिल में हिंदुस्तान हो। हे वीणावादिनी हमको तो ये वरदान दो। मन में हो बस राम मेरे, मन में हो बस राम मेरे, दिल में हिंदुस्तान हो। हे वीणावादिनी। और माँ सरस्वती से एक कवि जो है क्या आराधना कर रहा है, गान में अमृत दो माँ, गान में अमृत दो माँ, भाव में कल्याण हो। गान में अमृत दो माँ, भाव में कल्याण हो। चाह में हो विश्व सारा, चाह में हो विश्व सारा, अरमान हिंदुस्तान हो। हे वीणावादिनी हमको तो ये वरदान दो। दो हमें वरदान ऐसा, दो हमें वरदान ऐसा, झूठ सच का भान हो। दो हमें वरदान ऐसा, झूठ सच का भान हो। दर्द दिल का लिख सकूं, दर्द दिल का लिख सकूं, ऐसा ज्ञान का भंडार दो। हे वीणावादिनी हमको तो ये वरदान दो। मन में हो बस राम मेरे, मन में हो बस राम मेरे, दिल में हिंदुस्तान हो। हे वीणावादिनी। साथियों, जब इस कार्यक्रम के लिए मैं तैयार हो रहा था तो हमारे मन में आया कि ये सरस्वती वंदना तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ
समसामयिक विषयों पर जो है चर्चा किया जाए, क्योंकि कवि हृदय हमेशा जो समाज में घटनाएं घटती हैं उसके प्रति जो है संवेदना जो है जाग उठती है। और पिछले एक पखवाड़े से मैं देख रहा हूँ कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें पति पत्नी के बीच में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, कत्ल करने की नौबत आ रही है। कहीं कहीं पर तो जो है एक ऐसी घटना भी मेरठ और आसपास आई जहाँ पर पत्नी ने कत्ल करने के बाद जो है अपने पति को जो है कभी ईश्वर नहीं मिलता, गूंगे के गीत को जैसे स्वर नहीं मिलता, बिन आस था कभी ईश्वर नहीं मिलता, गूंगे के गीत को जैसे स्वर नहीं मिलता, जो दिल दुखा रहे हैं अपने माँ बाप का, उनको किसी तीर्थ का असर नहीं मिलता, उनको किसी तीर्थ का असर नहीं मिलता। तो और क्या कहूँ, समाज में कहते हैं कि जमाना बदल गया है, तो जमाना नहीं बदला है प्यारे, हम ही आप बदले हैं। क्यों, कैसे? चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ, तो चार पंक्तियों को कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे हस्ती आए हैं श्री श्याम शंकर पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन के विधिक सलाहकार हैं। ऐसे व्यक्तित्व को पा करके हम उनका भी अभिनंदन वंदन करते हैं। आप बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, आपका कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में लगा रहता है, तो इसलिए ऐसे पांडे जी को भी मैं नमन करता हूं। और ये अवनीश पांडे जी पत्रकार जो प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ है, उनके ही मतलब सौजन्य से आप आ गए हैं, और आपको पा करके भी हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आपके सम्मान में कि ये तो समय नहीं बदला है, हम ही आप बदले हैं। समय का चक्र तो चलता रहता है। कैसे बदले हैं कि ये तो वक्त का तकाजा क्या, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है जमी भी वही आसमां, सिर्फ इंसान बदला है, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है। कैसे कि हक हथियाने की होड़ लगी है चौतरफा, हक हथियाने की होड़ लगी है चौतरफा, भाई का कातिल बन निकला है, ये तो वक्त का तकाजा क्या, कुछ ऐसा बदला है। और क्या है कि पाला जिनको सहकर जोखिम भारी,
जिनको सहकर जोखिम जीवन की भारी, वृद्धापन में उसके संग रहना मुश्किल है। तो वक्त का तकाजा क्या कुछ ऐसा बदला है जमी भी वही आसमां, सिर्फ इंसान बदला है। बुजुर्ग हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम आप इसकी अनुभूति जब नहीं रहते हैं तो करते हैं, क्योंकि ये जब नहीं रहते हैं हमारे आपके बीच में, तब हमें आपको पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने दुर्बल में हुए हैं। कैसे लोग हैं आते आके जाते, जीवन का क्या दस्तूर है कि लोग हैं आते आके जाते, जाते कहाँ मालूम नहीं, जाते कहाँ मालूम नहीं। घर को बसाते छोड़ के जाते, घर को बसाते छोड़ के जाते, जाते कहाँ मालूम नहीं, जाते कहाँ मालूम नहीं। समझ न आए ये दस्तूर, आने वाला जाए जरूर। समझ न आए ये दस्तूर, आने वाला जाए जरूर। और क्या होता है, दो शहनाई बजती है कि आते हंसाए जाते रुलाए। और सामने बैठे ये तमाम मेरे शिष्य हैं, उनके के प्रति अपना स्नेह झलकाता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संचालक महोदय को। काव्य गोष्ठी काफ़ी समय चल रही है, काफ़ी कुछ अच्छा कहा गया है। मैं दो चार मुक्तक आप सामने प्रस्तुत करके चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मैं हार लिखता हूँ और जीत लिखता हूँ, भविष्य लिखता हूँ और अतीत लिखता हूँ, हजारों गम निचोड़ता हूँ तो कोई एक गीत लिखता हूँ। मैं वो कवि हूँ जो हर दर्द जगा सकता हूँ, मैं वो कवि हूँ जो हर दर्द जगा सकता हूँ, कलम के जोर से मुर्दों को जला सकता हूँ। उम्र को मेरी देख कोई मुझे कम न समझे यारो, खींच कर आसमान में कदमों में झुका सकता हूँ। निगाहें खोलती हैं ननिहालों में समझ जाओ, निगाहें खोल दी हैं ननिहालों में समझ जाओ। पहरुओं वतन के साथ गद्दारी नहीं होगी, किसी भी मूल्य पर नापाक समझौते नहीं होंगे, किसी कीमत पर गुजरने की तरफदारी नहीं होगी। नहीं मायूस होकर शाम से ढलते रहिए, नहीं मायूस होकर शाम से ढलते रहिए, जिंदगी सुबह है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो ऊब जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ और व्यास जी के प्रति अपना आदर समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।